हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आयुष की काउंसलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, आपको जैसा पता होगा कि आयुष की ऑल इंडिया कोटा के 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसका सिर्फ राउंड नंबर 3 ही बाकी है। आयुष के ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज आते हैं वो 2 ही राउंड तक होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। तो अब जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग आप लोग करोगे उसमें जैसा कि हमने कल के सेशन में भी बताया था कि वो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होंगे। तो जैसे ही ऑल इंडिया कोटा में से ये काउंसलिंग फिनिश हो जाती है, उसी के पैरेलल साइड में उसी समय स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी काफ़ी स्टेट्स अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। कल के सेशन में हमने आप लोग को बताया था काफ़ी स्टेट्स के नाम, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, एमपी के अंदर, इन सब जगह का, हिमाचल प्रदेश का, इन सब का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका था। आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं 2 और स्टेट्स के बारे में, उत्तराखंड और हरियाणा के बारे में। इन स्टेट्स की भी आयुष की काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और कल और परसों से यहाँ की भी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम डिस्कशन करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो फेमस है अपनी क्वालिटी एजुकेशंस के लिए। यहाँ के कॉलेजेस के अंदर काफ़ी साउंड एजुकेशन सिस्टम है। जैसा कि आपको पता हुआ, आयुष के ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं BAMS आयुर्वेदिक का, BUMS और BHMS, ये हमारी एंशिएंट इंडियन साइंसेस के कोर्सेज हैं। तो ये स्टेट ऐसा स्टेट है जहाँ पे आयुर्वेद के, खास करके BAMS के कॉलेज काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं और स्टूडेंट्स इस स्टेट्स में एडमिशन लेने के लिए अच्छे से अच्छी कोशिश करते रहते हैं। तो उत्तराखंड की आयुष की नोटिफिकेशन आ चुके हैं। उत्तराखंड की जो स्टेट की काउंसलिंग होगी, इसके 3 राउंड होंगे। राउंड नंबर 1 की काउंसलिंग होगी, राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग होगी और उसके बाद राउंड नंबर 3 की काउंसलिंग होगी, जिसको मॉपअप राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इन काउंसलिंग में 2 टाइप के कॉलेजेस होंगे। पहला होगा आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उत्तराखंड के स्टेट के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेट कोटा यानी कि स्टेट की डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी तरफ होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग का प्रोसेस कर सकते हो और वहाँ पे काउंसलिंग के द्वारा सीट को क्लेम कर सकते हो। जैसा कि लास्ट ईयर 2018 में हुआ था कि उत्तराखंड के कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी बाहर के बच्चों को एडमिशन मिला था। उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, फॉर एग्जांपल एक, तो उसकी जो गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस होती है वो 20-25 हज़ार रुपये रहती है। बट उसी में आपका मैनेजमेंट पेड सीट, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हो कि सेल्फ फाइनेंस की भी सीट होती है। उसमें बाहर वाले बच्चे एडमिशन लेने के लिए लास्ट ईयर एलिजिबल थे, इस साल भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें फ़ीसेस आपकी लगभग 1.5 लाख तक जा सकती है। उसमें 1.5 लाख लास्ट ईयर फ़ीस गई थी। हिसाब से आप देखते हो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जाती है वही फ़ीस हम आप दे के गवर्नमेंट कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं और साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये था कुछ ओवरऑल ब्रीफिंग। अब हम बात करेंगे कुछ नोटिफिकेशन जो वहाँ पे आए हैं। उत्तराखंड का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uau.ac.in के ऊपर स्टार्ट होगा 10 अगस्त से। यानी कि जो आपका पहला प्रोसेस रहेगा, इस काउंसलिंग की एक्टिविटी को हम समझ लेते हैं 5 पॉइंट से। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स। आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है uau.ac.in के ऊपर और यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। 10 अगस्त से 18 अगस्त तक आप लोग को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट रहेगा फॉर बोथ द स्टूडेंट जो स्टेट कोटा से हैं और ऐसे स्टूडेंट जो आउटसाइड अदर स्टेट से हैं, दोनों के लिए। इसके बाद आप लोग फर्स्ट पोर्शन पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे। सेकंड पे आपका होगा डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन वेबसाइट। वेबसाइट के बाद उसके ऊपर एक मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपकी एक मेरिट बनती है आपके स्कोर के हिसाब से। तो आप देख सकते हो कि आपकी मेरिट में आपका क्या नंबर है। 500, 200, 50, 1000 जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे आप अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हो। मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल गई है। जो बच्चे, जितने भी बच्चे वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे वो सभी लोग का नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आता है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी चॉइस फिलिंग और उसके आप प्रिंट आउट लेना। पहले आप लोग चॉइस फिल करते हो। चॉइस फिलिंग में आप लोग फ्री होते हो, जितने भी कॉलेज आप चाहते हो वो सारे कॉलेज डाल सकते हो।
ये रूल होता है। लेकिन चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सबसे खास चीज़ होती है काउंसलिंग की। चॉइस फिलिंग में हमको ऐसे ही कॉलेज डालने चाहिए पूरी रिसर्च करके, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे हम एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आप एडमिशन लेने के बाद सीट छोड़ते हो तो उस कंडीशन में आप लोग को पेनल्टीज़ भी लगती हैं। तो आप लोग को थर्ड स्टेप पे करना है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग की जो एक्टिविटी होगी वो होगी आपकी 21 और 22 अगस्त को, 21 एंड 22 ऑफ अगस्त को स्टूडेंट्स यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका 24 को शाम को 5 बजे के बाद, 24 अगस्त को शाम को 5 बजे के बाद ऑनलाइन रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जिसको देख के आप लोग को पता चल जाएगा कौन से स्टूडेंट को कौन से कॉलेज में कहाँ पे सीट मिली है। और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर आप लोग के ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी कि कॉलेज में जाके एडमिशन लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो आपका 26 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। इस तरह से ये राउंड 1 का प्रोसेस होगा। तो जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड में काउंसलिंग करके सीट क्लेम करना चाहते हैं, आप उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट www.uau.ac.in के ऊपर लॉगिन करके 10 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो बच्चे राउंड नंबर फर्स्ट में किसी भी रीज़न से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे या उनकी काउंसलिंग छूट जाती है, तो आप राउंड नंबर 2 में भी फ्रेश एंट्री कर सकते हो। राउंड नंबर 2 आपका 31 अगस्त से स्टार्ट होकर उसकी पूरी एक्टिविटी चलेगी आपकी 16 सितंबर तक, और उसके बाद आपका फाइनल राउंड नंबर 3 होगा जिसको मॉप अप राउंड से जाना जाता है। ये आपका 19 सितंबर से स्टार्ट होकर 25 सितंबर तक जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे 10 अगस्त से लेकर ये 25 सितंबर तक चलने वाली लगभग 1.5 महीने की 45 डेज़ की एक्टिविटी रहेगी। इसके अंदर 3 राउंड होंगे। ज़्यादातर ये फॉर्मूला सभी स्टेट में अप्लाई होगा, क्योंकि सितंबर के लास्ट होपफुली 3rd वीक तक आपकी काउंसलिंग चलेगी नीट एलिजिबल वाले बच्चों की सभी स्टेट्स के अंदर। तो उत्तराखंड का आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो कुछ वहाँ के खास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं जो आउटसाइड स्टेट से करते हैं। तो उत्तराखंड में काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है आपका उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि देहरादून के अंदर पड़ता है। ये ऑटोनोमस बॉडी का कॉलेज है, पीजी भी चलाता है, 2009 का फाउंडेशन है, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। हिमालयन मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है देहरादून का। पतंजलि नो डाउट काफ़ी अच्छा पॉपुलर ब्रांड नेम हो गया आज की डेट में आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर। इसका भी मेडिकल कॉलेज आपका हरिद्वार के अंदर पड़ता है। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट का काफ़ी रडार पर ये कॉलेज रहता है। इसके बात करते हैं तो दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेदिक कॉलेज पड़ता है देहरादून का। ये दून कॉलेज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी आप लोग टारगेट ले सकते हो। शिवालिक इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून में, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है बीएमएस का, इसको भी आप टारगेट चल सकते हो। इसके अलावा कुछ और नाम ले देते हैं आपके लिए, जैसे कि आपका है श्रीमती मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये उत्तरकाशी के अंदर पड़ता है, रुड़की के अंदर पड़ता है। भीषमबीर शाही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये इधर आता है आपका। देवभूमि मेडिकल कॉलेज देहरादून के अंदर पड़ता है। कौरदादा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक हरिद्वार के अंदर पड़ता है। ओम आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार के अंदर पड़ता है। तो काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं ये यहाँ के। आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले यानी कि चॉइस फिलिंग करने से पहले इन सब कॉलेजेस के बारे में आपको लिस्ट मिल जाएगी। इन सब कॉलेज की चॉइस फिलिंग से पहले वेबसाइट के ऊपर इसके बारे में थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो, देख सकते हो क्या इसकी पोजीशन है, कितना पुराना कॉलेज है, कौन सा कॉलेज यूजी चला रहा है, कौन सा कॉलेज यूजी प्लस पीजी चला रहा है। ये सब चीज़ें आप इसके बारे में स्टडी करने के बाद इस काउंसलिंग को प्रोसेस कर सकते हो। तो इस तरह से होगी उत्तराखंड की काउंसलिंग। और उत्तराखंड के बाद हम देख लेते हैं आपका हरियाणा के बारे में। हरियाणा की भी काउंसलिंग आपकी 9 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद आपका हरियाणा का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हरियाणा का भी उत्तराखंड की तरह 3 राउंड होंगे आपके। राउंड नंबर 1 होगा, राउंड नंबर 2 होगा और उसके बाद राउंड नंबर 3 जिसको मॉप अप राउंड से जानते हैं। यानी कि आपकी आप 9 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक ये एक्टिविटी चलने वाली है। लगभग 1.25 से 1.5 महीने तक ये पूरी काउंसलिंग होगी। जो स्टूडेंट राउंड नंबर फर्स्ट में छूट जाते हैं वो राउंड नंबर 2 में कर सकते हैं। अपना हरियाणा के अंदर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो केवल आपके पास हरियाणा की डोमिसाइल होनी चाहिए, यानी कि आप हरियाणा कोटा के अंदर आना चाहिए। बाहर के स्टेट के बच्चे हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप सिर्फ अपने स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। आइए कुछ डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है काउंसलिंग की हरियाणा के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा की www.skau.in skau.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा 9 अगस्त को। 9 अगस्त से लेके आपके पास इसकी लास्ट डेट है 13 अगस्त। तो ज़्यादा दिन नहीं है हरियाणा में,
फॉर्म फिल करने के लिए 9, 10, 11, 12 यानी कि 5 डेज़ आपको मिलेंगे। 5 डेज़ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 9 अगस्त से 13 अगस्त तक आपका पहला प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन ये हरियाणा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। तो उसके बाद आप लोग 14 तारीख से लेके आपका 14, 16 और 17, 15 तारीख को ऑफ दे रखा है। जैसे आप लोग को पता है कि 15 अगस्त को हमारा 15 अगस्त रहता है, इंडिपेंडेंस डे रहता है, तो गेजेटेड हॉलीडे इंडिया बंद रहेगा। तो 15 अगस्त को ऑफ रहेगा, तो 14 को, 16 को और 17 को 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। सकाओ के अंदर कुरुक्षेत्र में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग के पास एक लिस्ट आती है, उसमें आप लोग को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है चॉइस फिलिंग करने के लिए, कौन सा बच्चा चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप लोग ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करोगे। 14 तारीख से 20 तारीख तक आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोविजनल रिजल्ट मिलेगा। फिर फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। 24 अगस्त को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को पहले कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा अपना गवर्नमेंट काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, अलॉटमेंट लेटर लेके, और उसके बाद फिर अलॉटेड कॉलेज में जाके अपनी फीसें सबमिट करनी है। तो हरियाणा में भी बाहर के बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरियाणा के भी कुछ प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस के नाम देख लेते हैं। हरियाणा का जो सबसे टॉप का पॉपुलर कॉलेज है वो है आपका गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ये रोहतक में पड़ता है। लगभग 1.5 लाख रुपए की फ़ीस है आपकी। गंगा पुत्रा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पड़ता है। चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, ये पड़ता है आपका। आयु ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिरसा के अंदर पड़ता है। सेठ मेमोरियल रसीवाला मेडिकल कॉलेज पड़ता है आपका। नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा पड़ता है आपका बरवाला के अंदर। बाबा मस्तनाथ काफ़ी अच्छा और पॉपुलर नाम है ये। बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर पड़ता है। इसकी फ़ीस मात्र 1,40,000 रुपये है। धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज पड़ता है, इसकी भी फ़ीस 1.5 लाख रुपये है। JR किशन होम्योपैथिक का कॉलेज है, ये आपका BHMS का कॉलेज है, 1.5 लाख रुपए की फ़ीस है। और आपका SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांव पड़ता है, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, 4.5 लाख रुपए इसके आसपास इसकी फ़ीस रहेगी। तो हरियाणा के ज़्यादातर कॉलेज की फ़ीस 1.5 लाख रुपए एनुअली है। 1.5 लाख रुपीज़ एनुअली की फ़ीस रहेगी। इसके अलावा हॉस्टल का पैसा तो अलग से रहेगा आपका। एक ही कॉलेज है हरियाणा में SGT मेडिकल कॉलेज, जिसका आपको फ़ीस 4 लाख से ज़्यादा पड़ेगी। बाकी कॉलेज की फ़ीस कम रहेगी। तो कम फ़ीस की वजह से काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा हरियाणा के स्टूडेंट के लिए और आसपास के स्टूडेंट के लिए जो लो फीस में BMS के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका हरियाणा के बारे में। तो स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाइए। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन चल रहा है MP में भी, राजस्थान में भी, उत्तराखंड में भी, हरियाणा में भी। होपफुली उत्तर प्रदेश का भी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, वेस्ट बंगाल का भी आ जाएगा। तो पहले हमको डिसाइड कर लेना है कि कौन से स्टेट हमारे लिए बेटर रहेगा। हमको देख लेना है कि हमारे स्कोर पे कहाँ पे हमको सीट मिल सकती है। उसी स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन कराइए, काउंसलिंग करिए और काउंसलिंग के द्वारा सीट लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इसमें से काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि चलिए मैं पंजाब का भी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, मैं चलो हरियाणा का भी कर लेता हूँ, मैं UP का भी कर लेता हूँ। अल्टीमेटली सीट्स आपको एक ही जगह चाहिए। पढ़ाई आप एक ही मेडिकल कॉलेज में कर सकते हो, 4-5 जगह पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले डिसाइड कर लो कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू और वहीं पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करो। तो आज के सेशन में हमने डिस्कशन किया हरियाणा के बारे में और उत्तराखंड की आयुष की काउंसलिंग के बारे में, जहाँ पे आपकी BMS, BHMS और BUMS की काउंसलिंग होगी और उससे द्वारा बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अब काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं जो किसी भी रीज़न से नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या जो नीट में क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और वो BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी भी सही है, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं इंडिया में तो नीट का एग्ज़ाम नहीं था पहले आयुष में एडमिशन लेने के लिए, और लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टेट्स में विदाउट नीट पे एडमिशन मिला था। बट माय डियर फ्रेंड, चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा ऐसे स्टूडेंट का जो नीट में एलिजिबल नहीं है, क्या उनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। इसको अगर हम लॉजिकली थोड़ा सा देखते हैं, इसको अंदर थोड़ा सा अपना माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि जितनी भी काउंसलिंग हमारी स्टेट्स की चल रही है वो होपफुली सेप्टेम्बर, आप लोग देख रहे हो कि कहीं पे 20 अगस्त, कहीं पे 22 अगस्त, कहीं पे 20 सितंबर, कहीं पे 22 सितंबर, कहीं पे 25 सितंबर, यानी कि सितंबर के लास्ट तक आपकी काउंसलिंग चल रही है। और इस काउंसलिंग में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो नीट में क्वालिफाइड हैं। तो पहले माय डियर फ्रेंड, जब तक नीट क्वालिफाइड की काउंसलिंग हो रही है उसके बीच में कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इथिकली। ठीक है, बोलने को कोई भी कुछ बोल सकता है, इन लॉजिकली बिना कैलकुलेट करे हुए कोई भी इंफॉर्मेशन को आगे पास आउट कर सकता है, बट इन अ मीन वाइल एलिजिबल स्टूडेंट साथ नॉन एलिजिबल की काउंसलिंग नहीं हो सकती है। तो सितंबर के लास्ट तक आप लोग ये देखो, एटलीस्ट जो 3rd वीक ऑफ सितंबर है तब तक नीट काउंसलिंग एलिजिबल वाले बच्चों की ही काउंसलिंग होगी। और ये मॉपअप राउंड होने के बाद
फिर गवर्नमेंट ये देखती है कि कहाँ पे कितनी सीट्स रह गई हैं, और अगर सीट ज़्यादा रह जाती हैं, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में गवर्नमेंट कोई नया डिसीजन ले सकती है, आयुष मिनिस्ट्री कोई नया डिसीजन ले सकती है कि पहले तो नीट की जो कट ऑफ है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे कि 50 परसेंटाइल जनरल वाले बच्चों के लिए, 40 परसेंटाइल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, तो उस परसेंटाइल को लो किया जा सकता है कि 50 परसेंटाइल की जगह पे चलिए आपका 30 परसेंटाइल तक वाले बच्चे एलिजिबल हैं। तो उससे ऐसा हो सकता है कि जो 134 वाले बच्चे हैं वो अब 90 के स्कोर पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी। बट ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जाके एडमिशन ले लिया, किसी ने भी एडमिशन करा दिया। अगर नॉन एलिजिबल वाले बच्चों का भी एडमिशन होगा तो उसके लिए भी काउंसलिंग होगी। डायरेक्ट एडमिशन लेने की आज की डेट में इंडिया में प्रोविज़न ख़त्म हो गया है। चाहे आप MBBS, चाहे BDS, चाहे आप आयुष के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू ही जाना है और उसके थ्रू ही आपको एडमिशन लेना है। हाँ, आपको लोग गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग करने में गाइड कर सकते हैं। काउंसलिंग कैसे करते हैं इसके लिए आपको मेंटर कर सकते हैं कि काउंसलिंग कैसे करो, उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है। बट डायरेक्ट एडमिशन वाला सिस्टम अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फिलहाल सितंबर के लास्ट तक सारी काउंसलिंग जितनी भी स्टेट की हो रही है वो आयुष नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए होगी, और उसके बाद फिर प्रोविज़न आ सकता है। अगर प्रोविज़न आया ऑफिशियली तो सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, डिफरेंट चैनल पे, न्यूज़पेपर पे, वेबसाइट पे, हर जगह आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जाके एडमिशन के लिए प्रोसेस कीजिएगा। इन अ मीनवाइल आप लोग को क्या करना है, जस्ट कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए, टाइम को वेस्ट मत करिए इधर उधर की इंफॉर्मेशन में, डिस्ट्रैक्शन मत लीजिए, लोड मत लीजिए। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ बाय योर गुड नॉलेजेस एंड ऑल। तो आप स्टूडेंट्स, आप लोग उत्तराखंड और हरियाणा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐसे बच्चे जो वहाँ के स्टेट के लिए भी हैं और ऐसे बच्चे जो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं। सो ये था आज का सेशन। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है काउंसलिंग समझने में, कैसे काउंसलिंग करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको घबराहट हो रही है काउंसलिंग करने में, तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, आप हमसे रजिस्टर्ड भी हो सकते हो, और हम उसमें आपको काउंसलिंग में मेंटर करते हैं कि आपको काउंसलिंग किस तरह से करनी है आपके स्कोर के ऊपर, कि आपको एक बेटर कॉलेज सही तरीके से काउंसलिंग के माध्यम से मिल जाए और आप पहले ही काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाए और आप एडमिशन हो जाए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम। डू ऑब्जर्व द थिंग वेल एंड डू योर काउंसलिंग वेल। थैंक यू फ्रेंड्स।